My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले लेक्चर सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेआउट डिज़ाइन के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में, कौन कौन से उसके टूल टेक्निक है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले सेशन में। आज हम सेशन में इसी लेआउट्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और लेआउट से संबंधित और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आपको पता है कि हम सेशन की शुरुआत जो है सबसे पहले हम अपने जो सिलेबस है हम उससे करते हैं। आपको बताते हैं कि सिलेबस का इम्पोर्टेंट कितना है, सिलेबस का महत्व कितना है। तो जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, आपके कोर्स का नाम है BJMC, कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर है फर्स्ट, सेशन है 2020-2021। इसके बाद सब्जेक्ट नेम है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट एप्लीकेशंस इन मीडिया। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा कोर्स नाम गलत लिखा गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है आपका ये इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर ले, ठीक है। साथ ही सिलेबस की बात करें तो आप लोग का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है। सिलेबस बहुत टेक्निकली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इस सिलेबस को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मॉड्यूल में जो हम लोगों ने इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, एरा ऑफ इंटरनेट, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इस तरह के तमाम जो इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया था। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने जो एक साइबर मीडिया और वेब मीडिया, उसके बाद इंटरनेट के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश की। फिर ब्लॉग क्या होता है, फिर वीलॉग क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था पिछले लास्ट सेशन में। और जो अब जो हम लोग जिस सेशन की जो सेशन हम लोग अब कर रहे हैं वो लेआउट है, यानी थर्ड मॉड्यूल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये इंट्रोडक्शंस डिजिटल मीडिया में जो लेआउट है इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लेआउट को समझना, जानना, उसके टूल टेक्निक, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके फैक्ट क्या है, इन सब चीज़ों को समझना ही लेआउट का में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है डेस्कटॉप टू प्रिंटिंग एंड जो एक प्रिंटिंग और प्रिंटिंग क्या होता है। तो इन तमाम जो सिलेबस है वो जो आपके 4 मॉड्यूल में डिवाइड किए गए हैं, बहुत ही टेक्निकली का तौर पर उसको बनाया गया है। तो अगर आप कहीं भी फील्ड में जाते हैं, अगर टेलीविज़न जर्नलिज्म फील्ड में जाते हैं या टेलीविज़न प्रोडक्शन फील्ड में जाते हैं या फिल्म फील्ड में जाते हैं या प्रोफेशनली तौर पर कहीं काम करते हैं, तो आपको ये बहुत बेनिफिट और सिलेबस होगा। या आप कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेट और JRF की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो ये जो सिलेबस है कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन सिलेबस है, प्रोफेशनल तौर पे तैयार किया गया है। तो अब हम इसके जो कोर्स एक ऑब्जेक्टिव है उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स शुड हैव नॉलेज द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया, able to describe basic of design and graphics, to understand the graphic of design and learning outcome में to understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tool for fast dissemination of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphic and able to apply different type of layouts for different media uses, to give an overview of applying various element and principle of design to various form of visual and graphic communication for print media, and last is to understand the basic of desktop publishing and printing process। तो ये लर्निंग आउटकम है। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो लेआउट को लेकर करेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने किस विषय पर चर्चा किया, एक बार मैं रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पहले रिमाइंड करके देखते हैं लेआउट क्या है, ठीक है। और तो लेआउट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया था, जिस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश किया था कि लेआउट डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसके टूल टेक्निक क्या है, उसके ट्रिक क्या है, उसमें ग्रामर क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है, ये सब चीज़ों को। फिर ये देखिए ग्राफिक्स के थ्रू जो लेआउट डिज़ाइन किया गया है, तो ग्राफिक्स दिया गया है, टेक्स्ट दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंडिकेशंस दिया गया है। आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ये लेआउट की डेफिनीशन है। फिर कंपोनेंट ऑफ लेआउट की हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि 10 कंपोनेंट हैं एक गुड लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। 10 कंपोनेंट मस्ट बी नेसेसरी टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बॉर्डर, सेकेंड इज़ हेडिंग, illustrations, price, white space, body, signature, the 1 second टेस्ट, द कलर, क्रिएटिविटी। और इस पर ही हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो भी कंपोनेंट से ही रिलेटेड है। आउटलेट, ग्राफिक डिज़ाइन। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या डिस्कशन करने जा रहे हैं इस सेशन में, वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन में 5 प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। तो अलाइनमेंट होना चाहिए, रिपीटेशंस होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, फिर जो लाइनिंग है इस तरह के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, हायरकी होना चाहिए, बैलेंस सिमेट्री होना चाहिए, बैलेंस टेंशन होना चाहिए। तो ये जो 5 बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट, रिपीटेशंस, कॉन्ट्रास्ट, हायरकी, बैलेंस सिमेट्री एंड बैलेंस टेंशन, सो मस्ट बी नेसेसरी। तो आज के लेक्चर सेशन में बस इतना, ये छोटा सा था और हमारा मकसद बस इतना ही था कि सेशंस को करना, कि अभी हम इस सेशन में और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस सेशन में हमने सिर्फ एक टॉपिक को इसलिए रखा ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। तो अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट मस्ट बी नेसेसरी, एक रिदम में होना चाहिए। रिपीटेशंस जो है वो बहुत बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये 3 पे वाइट है और वाइट के अंदर जो एक ब्लैक सिम्बॉल्स है, ये पूरी तरह से अलाइनमेंट है। जो इसके शेप एंड साइज़ हैं वो इक्वल हैं, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से इक्वल है। और अप और जो बिलो है वहाँ से भी जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। इस दोनों के बीच की दूरी भी जो है बराबर है। ये तीनों शेप जो ओवल है उसके भी जो शेप हैं वो बराबर हैं। इसके साथ ही जो रिपीटेशंस में जो ये वाइट है और ये ब्लैक है, तो इसमें भी जो रिपीटेशंस है एक बैलेंसिंग फॉर्म में है। जो रिपीटेशंस किया गया है तो ये ब्लैक में, वाइट पे एक ब्लैक है और ये ब्लैक में एक वाइट है। इसके साथ ही जो कॉन्ट्रास्ट है तो ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक है, तो ये वाइट है, तो ये ब्लैक है, और ये ब्लैक है तो ये वाइट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। हायरार्की में अगर बात करें तो एक जो लेटर लिखने का तरीका है वो बहुत ही डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत बैलेंसिंग फॉर्म में होना चाहिए, बहुत क्लियर कट होना चाहिए। उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि एक लेटर आप ऊपर लिख रहे हैं और एक लेटर नीचे, तो ये जो है नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें तमाम जानकारी रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप लोग जो वीडियो जो पहले के लेक्चर हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करिए। जहाँ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो हम मेन मोटो यही है कि जो हम पेज लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी मैगज़ीन के लिए या किसी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लेआउट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट का यूज़फुलनेस क्या है।
तो इसके साथ ही उसके कलर को, कंट्रास्ट को, वर्ड को, सेलेक्शंस ऑफ वर्ड बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसके साथ जो लेआउट डिज़ाइन है उसमें भी टाइम स्पेस का बहुत ध्यान में रखा जाता है, कलर का बहुत ध्यान में रखा जाता है। अगर मान लिया जाए कि आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कोई मैगज़ीन्स तैयार कर रहे हैं और ख़ासकर वैसे के लिए कि जो पेड़ पौधे लगाते हैं कि इन्वायरमेंट में, जो ऐसे मैगज़ीन हैं जो प्लैनेट के लिए, प्लांट के लेकर काम कर रहे हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लांट के लिए बनाया जा रहा है तो उसी तरह से लेआउट डिज़ाइन किया जाए, उसी तरह से जो टेक्स्ट है वो वर्ड को उसी तरह से लिखा जाए, उसके साथ ही बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्ड लिखा जाए ताकि लोग एक बार में पढ़ें और समझ जाए, इसके बाद एक बार पढ़े और बहुत दिनों तक याद रहे। तो ये भी फैक्टर है लेआउट डिज़ाइन करने का। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कलर का भी ध्यान में रखा जाए कि प्लांट को लेकर कोई मैगज़ीन्स अगर बना रहा है तो उसमें जो नेचुरल कलर हैं, जो प्लैनेट पे जो प्लांट के जो नेचुरल कलर हैं उसके लिए बात करें। इसके अलावा कि जिस थीम पर बात हो रही है, हो सकता है कि प्लांट के अंदर हम किसी विशेष प्रजाति या जाति को लेकर अगर हम स्टोरीज कवर कर रहे हैं, उसके लिए लेआउट डिज़ाइन करना है। जैसे मान लिया जाए अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि आप जड़ी बूटी को खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। तो अब ये जो जड़ी बूटी है, अब ये जड़ी बूटी मान लिया जाए कि आप एलोवेरा या और भी जो काइंड ऑफ थिंग है जड़ी बूटी के, तो उसके जो कुछ काम जो आउटर लाइन है उसको मैगज़ीन्स पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो एक सिंबल जाएगा कि अच्छा इस बार लगता है कोविड-19 को लेकर जो बातें की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि जड़ी बूटी को हम खाने से कोविड-19 ठीक हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और दूसरी और तीसरी चीज़ ये कि क्रिएटिव वर्क करिए, मोर एंड मोर क्रिएटिव वर्क बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव वर्क नहीं करेंगे तो आप किसी चीज़ को समझाने में बहुत दिक्कत होगा। मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, वन पिक्चर से 1000 वर्ड। तो ये भी एक जो एक प्रोसेस है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। पंच लाइन लिखने की कोशिश करिए, इफ़ेक्टिव लाइन होना चाहिए। इसके साथ ही हमें कलर्स थ्योरी को भी समझने की ज़रूरत होगी कि हर कलर का एक अपना प्रॉपर्टीज़ होता है, इम्पोर्टेंस होता है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इसके साथ जो विजुअल कम्युनिकेशंस के जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है या सिमेट्रिस थ्योरी कर ले लीजिए या बैलेंस थ्योरी जो है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी हमें पता होना चाहिए। जो कलर्स टेक्सचर्स की जो थ्योरी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, जो एलिमेंट जो कौन से लाइनें कौन से शेप साइज़ सिम्बोलाइज करता है, तो ये एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के पार्ट्स है, तो उसको भी हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डिज़ाइन कर दे और कुछ भी बना दे, तो बन तो जाएगा लेकिन वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो जो बनाने का आपका मकसद है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसको समझे, उसके कलर थ्योरी को समझे, उसके प्रिंसिपल ऑफ जो विजुअल कम्युनिकेशन है, कलर्स टेक्सचर्स बैलेंस सिमेट्रिकल, ये सब थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो एक बार रिमाइंड कर ले। तो आप ये अगर ये इन सब थ्योरियों का अगर आपके पास नॉलेज है, ध्यान है, तो आप अच्छे से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक आपको ब्लैंक स्पेस में एक कह सकते हैं कि एक बहुत सारे विजुअल चीज़ों को इफ़ेक्ट को डालना है, तो ये विजुअल जो इफ़ेक्ट है बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये जो एक आउटलेट तैयार करने का, ग्राफिक्स टूल टेक्निक तैयार करने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही जो आपको ये जो एक चीज़ें मैंने आप लोग को ये बहुत ज़रूरी है।
अगर ये प्रिंसिपल ऑफ जो ग्राफिक डिज़ाइंस को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये आपको भविष्य में कभी भी कोई भी डिज़ाइंस को कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है लेआउट्स डिज़ाइनिंग, क्योंकि हर चीज़ में आप कहीं भी जाएंगे, मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट हैं तो मैगजीन्स में काम करेंगे, न्यूज़पेपर में काम करेंगे, टेलीविज़न में काम करेंगे, फिल्म में काम करेंगे, प्रोफेशनल तौर पर खुद काम करेंगे या प्रोफेशनल तौर पे कहीं और भी काम करेंगे, बहुत सारे फील्ड है। तो वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आप अगर लेआउट्स के जो ग्रामर है, प्रिंसिपल है, डिज़ाइन है, उसको अगर कलर थ्योरी है उसको नहीं समझ रहे हैं तो फिर डिज़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए एक एक चीज़ को एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, सुने और उसको समझने की कोशिश करें। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशंस को, आपके जो दिक्कत है वो शेयर करिए। हम आपके साथ जो है बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत ही आसान भाषाओं में उसे समझा सके। फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर्स के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी और उसको आप अच्छे से समझेंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसे आप अमल भी करेंगे, यानी आप उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आप एक एक वीडियो लेक्चर्स को प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि उसको सुने। तो फ़िलहाल हमें दीजिए आज्ञा। अगले वीडियो सेशन में हम और भी बातें करेंगे आपसे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स और लेआउट के बारे में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी दुआ है, यही हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। धन्यवाद।